मुझे ये बताओ तो मेरी तरफ से हाई बोल यार, शट अप। मेरा एड्रेस बोल दूंगी। जूनियर्स को बताओ कि तुमने पॉलिटिकल साइंस में कितना स्कोर किया था? 99 पॉलिटिकल साइंस 99 स्कोर किया 100 में से इन्होंने अपने पॉलिटिकल साइंस 12th में। कैसे स्कोर किया मुझे ये बताओ। तुमने 99 कैसे स्कोर किया? क्या स्ट्रेटेजी थी? मतलब कल इनका जैसे एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, तो ये कैसे लास्ट डे किस तरह से अपना यूटिलाइज करें कि इनका अच्छा स्कोर आए? तुमने अपने लास्ट डे की पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कैसे की थी बता दो। लास्ट डे तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। मेरा उसूल है मैं एग्जाम के एक दिन पहले मूवी देखती हूँ। ये असूल मेरा भी है, उसूल, हाँ जो भी कहते हैं इसको। तो मतलब पहले नहीं पढ़ते। कुछ उन्हें बताओ कि हाँ स्ट्रेस ना लेगा। देखो जितना हो गया ना तुम्हारा उतना सिम्बांगी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इधर हूँ। जितना हो गया ना तुमसे उतना काफ़ी है। अब तुम स्ट्रेस मत लो, क्योंकि देखो एक रात पहले पढ़ के ऐसा भी नहीं तुम लोग 30 मार्क खान बन जाओगे। ऐसा भी नहीं कि तुम अब बिल्कुल फेल होने की वर्ज पे हो। थोड़ा बहुत पूरे साल तुमने पढ़ा होगा। अब द थिंग इज कुछ नया मत पढ़ना। वैसे भी रिविजन का मतलब ही होता है कि रिविजन का मतलब ही होता है कि हम बिना बुक के, बिना नोट्स के अपनी मेमोरी में जो कुछ है हम उसको विजुलाइज कर पाएँ। तो अभी तक जो पढ़ा है आँख बंद करके एक बार उसको पूरा रिवाइज करो। और रही बात फैक्चुअल डेटा वगैरह की, वो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डेट्स, इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन या जो भी सब सिलेबस का पार्ट है। बाकी स्ट्रेस आउट नहीं होना है, जो कुछ पढ़ा है सब उससे हो जाता है। और यूजुअली जब हम सैम्पल पेपर वगैरह या फिर CBSE की तरफ से भी जो लगाते हैं, उसके अलावा जो फाइनल पेपर बनता है वो रिलेटिवली वो ईजी ही आता है और हम उसको अच्छे से कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी कीवर्ड्स वगैरह है वो एग्जाम में लिखने के बाद अंडरलाइन कर लेना। एक अंडरलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और फैक्ट्स को अंडरलाइन करना। अच्छा तुम्हारा एक मार्क कहाँ कटा था? MCQ गलत हो गया था? हाँ। कौन सा वाला, किस चैप्टर का? वो ही अच्छे से पढ़ लेंगे। कैसे याद है क्या वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था तो उसका सेम हियर, मेरा भी ग्राफ ब्लरी था उसका, तो मेरे को ठीक से फिगर्स दिखे नहीं। बट वो बुक का ही था, तो अगर ग्राफ वगैरह है या इंपॉर्टेंट साइड में पिक्चर्स वगैरह आप वो ठीक से पढ़ेंगे तो अगर प्रिंट का इशू होगा एग्जाम में और अगर आपने पढ़ा है ठीक से तो आप उसके अप्रॉक्स जो है सही से टिक करके आ पाएंगे। मेरा पता है क्या प्रॉब्लम थी? एक ना ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में ना एक ग्राफ दे रखा है। उसमें उन्होंने ये बता रखा है कि कुछ था कि आई गेस लेबर से रिलेटेड था या एक ग्राफ दे रखा है। उसमें ना उन्होंने ऐसे दे रखा था जैसे अफ्रीका का इतना %, एशिया का इतना % या यूरोप का इतना %, तो वो परसेंटेज दे रखी थी। अब मुझे हल्का हल्का आइडिया था कि वो ग्राफ वहाँ है, वो क्या चीज़ बता रहे हैं, बट मैं ये भूल गई थी कि कितनी % थी। वो डायरेक्ट % उसने नहीं पूछी, उसने क्या पूछा, इन्हें अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, बट मैं गलत कराई थी। तो तुम्हें ये देखना है, तुम्हें बिल्कुल एकदम रटनी नहीं है ऐसे ग्राफ की 98% था तो मैं इतना याद रखूंगा या कितनी क्या % दे रखे। तुम्हें एक आइडिया बनाना है कि देखो अफ्रीका में ज़्यादा था, उससे कम यूरोप में था, उससे कम एशिया में था, तो एक ही ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में याद रखना। अरेंज वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और MCQ ही मेक और ब्रेक होता है। अभी हमारे टेस्ट है तो अभी हम जाएंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लास्ट का टाइम है, फैक्ट्स पढ़ो कुछ। अगर अब देखो इस टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके कुछ चैप्टर हुए ही नहीं है। अब उस केस में तो क्या ही बोलूँ, समरी पढ़ लो या वन शॉट जो वीडियोस हैं। ये भी नहीं तुम 10 घंटे की वन शॉट देख रहे हो, आधे घंटे की कोई वन शॉट है तो तुम एक बेसिक आइडिया ले लो कि तुम 2 मार्कर्स या 4 मार्कर्स जितने भी आते हैं उन्हें बना लोगे अपने मन से। बट अब कुछ तुम नया फैक्ट्स तुम चैप्टर में से मत पढ़ना अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। PYQs लगा लो, जितने MCQ PYQs में आए हैं तुम उनको प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। बाकी क्या साइड कॉलम वगैरह, साइड कॉलम्स वगैरह पढ़ लेना। चलो अब हमारे टेस्ट टाइम जाते हैं। बस यही था कि देखो टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से रिवीजन कर लेना, कुछ नया मत पढ़ना, भगवान का नाम लेना और टाइम से सो जाना। ये नहीं कि तुम पूरी रात पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने ऐसे किया था, मैं पूरी रात पढ़ी थी और दिमाग मेरा ख़राब हो गया था। ठीक है, टाइम से सो जाना, 9-10 बजे के आसपास। हेल्दी खाना, कुछ अनहेल्दी बाहर का नहीं खाना, और सुबह भी खा के जाना, खाली पेट मत जाना। वाटर अपने साथ ले जाना। अगर तुम किसी चीज़ को भूल रहे हो ना एग्जाम में जो तुमने पढ़ी है, पानी पियोगे दिमाग अपने आप चलेगा। ठीक है, स्ट्रेस आउट नहीं होना। एडमिट कार्ड, पेंसिल, इरेजर वगैरह सब रख देना सुंदर से। प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि देखते कि किस बच्चे ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है बट उसके नंबर कम आ जाते हैं जस्ट बिकॉज उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं की। क्वेश्चंस को साफ साफ लिखना, ये नहीं कटिंग वटिंग बचा रख के दिमाग खराब हो जाता है टीचर का इतनी कॉपीज चेक करके। तो आराम से लिखना, अच्छे से टाइम का ध्यान रखना, अपनी वॉच लेके जाना अपने साथ और हो जाएगा। टेंशन नॉट। कल कमेंट्स में बताना कैसा गया एग्जाम।